नमस्कार दोस्तों। आज हम सबका पहला क्लास है जिसमें कॉस्मोस बुक से लिया गया है क्वेश्चन, जिसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ है। ग्रुप ए से सत्यम जी हैं और नितिन जी हैं, और ग्रुप बी में नीरज जी और पिंटू जी हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए से, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक है, क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ग्रुप बी से क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ग्रुप बी से क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, या इनको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। फिर ग्रुप ए से क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टुअर्ट पिगट को। ग्रुप बी, डॉक्टर प्राइम रोज को। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ये हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट को। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट की कृति है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए शब्द का प्रयोग किया था, कौन सा? तनियु। ग्रुप बी, इनतु। इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए शब्द का प्रयोग इंतु का किया था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा पत्र। ग्रुप ए, याद नहीं। अभिलेखा शास्त्र। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एपिग्राफी। एपिग्राफी। ग्रुप बी से क्वेश्चन, ऐसे ग्रुप ए से है क्वेश्चन, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिपि शास्त्र। ग्रुप बी, पुरालिपि विद्या। ठीक है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ग्रुप बी से, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेसप प्रिंसेप 1837 से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप विद्वान थे, जो कि 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण वेद व्यास, द्वैपायन वेद व्यास को। ठीक है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? मनु। ग्रुप बी, उस पूरा नाम बताना है। पूरा नाम है क्या चीज? पूरा नाम, मनु सिर्फ उसका जो टाइटल है पूरा नाम। मनु। हाँ, वैवस्वत मनु। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। ग्रुप ए से क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ग्रुप बी से है क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है। ग्रुप ए से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है?
संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ग्रुप बी से मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण। ग्रुप ए याद नहीं। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? गुप्त वंश। मौर्य वंश। ग्रुप बी मौर्य। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? ग्रुप बी से खरोष्टी ना, हम्म। ये हो जाएगा आपको दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ग्रुप ए नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नंद वंश। ग्रुप बी गुप्त। नारद स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ग्रुप बी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति मानी जाती है। ग्रुप ए से शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। ग्रुप बी से स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? किससे है? ग्रुप बी से सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी सतपथ ग्रंथ में कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ग्रुप ए से महाभारत का पुराना नाम? जैसा ही महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ग्रुप बी से पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पास। ग्रुप ए पूरा लेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन, यही अभिप्राय है इसका, पुरालेख का। उसके बाद ग्रुप ए पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? ग्रुप बी डार्विन को। डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना गया है। ग्रुप बी इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। ग्रुप ए वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ग्रुप बी हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक द्वारा अंकित करवाया गया था? नरेश। नहीं, ये कलिंग नरेश खारवेल। नरेश खारवेल। खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल शासक द्वारा अंकित करवाया गया था। और ग्रुप बी नासिक अभिलेख किस शासक द्वारा अंकित करवाया गया था? नासिक हो जाएगा गौतमी बलश्री। बंसी। ग्रुप ए जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। रुद्रदामन जो कि शासक था जूनागढ़ अभिलेख का। उसके बाद ग्रुप बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक ने अंकित करवाया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने अंकित करवाया था। ग्रुप ए बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? ग्रुप बी शुंग काल के। शुंग काल की, ठीक है, बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ग्रुप बी वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया था? ये जगह CUT। ठीक है, वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की पुस्तक में किया था। ग्रुप ए अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? बरूनी। ठीक है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अलबुर्नी ने की थी। ग्रुप बी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में किसके दरबार में आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसके बाद ग्रुप ए से क्वेश्चन है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ग्रुप बी पांड्या राज। पांड्य राज। मार्को पोलो द्वारा
पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। ग्रुप बी, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? सुंग वंश। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। ग्रुप ए, भारत दशा का विवरण के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा की भारत दशा? भारत दशा। दशा। फाहियान। फाहियान, ठीक है, भारत दशा का विवरण का लेखक फाहियान है। ग्रुप बी, सीयू की के लेखक कौन थे? हैंसोंग का था यात्रा हाँ, विवरण। वैनसांग। सीयूकी। उसके बाद ग्रुप ए, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा के लेखक कौन थे? ग्रुप ए, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा के लेखक कौन थे? इत्सिंग। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा के लेखक इत्सिंग थे। ग्रुप बी, प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। ग्रुप ए, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? 510 ईस्वी में। ग्रुप बी, भानुगुप्त अभिलेख। भानुगुप्त, ठीक है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद आगे चलेंगे भूगोल में, लुसेंट का भूगोल। इसमें पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए से, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ग्रुप ए। इरोस्टेथनीज। कहाँ के थे? ग्रीक। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरोटोस्थनीज ग्रीक के थे। ग्रुप बी, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर बॉन। भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पूरा नाम है। ग्रुप ए, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ग्रुप ए, एरेटोस्थनीज। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरोटोस्थनीज को माना जाता है। उसके बाद ग्रुप बी, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ग्रुप ए, हम्बोल्ट। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम को माना जाता है। ग्रुप ए से, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? ग्रुप बी, पास। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर थे। थेल्स व एनेक्सीमिंडर। ग्रुप बी से, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन बेहम। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। ग्रुप ए से, विश्व मानचित्र के निर्माण का कर्ता कौन थे? मेंडर। ग्रुप बी, पूरा नाम है एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सीमेंडर। ग्रुप बी, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान, यह परिभाषा किसने दिया? ग्रुप ए, आर्थर होम्स ने परिभाषा दिया था, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। उसके बाद है नेक्स्ट, पहला नंबर टॉपिक है ब्रह्मांड। ये परिचय था, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे ये परिचय था, भूगोल का परिचय। और नेक्स्ट है ब्रह्मांड। पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए से, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ग्रुप ए, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, अस्तित्व द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ग्रुप बी, महाविस्फोट सिद्धांत। इसका इंग्लिश है रूपांतरण बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, इसका है महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ग्रुप ए से क्वेश्चन, साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था थ्योरी? ग्रुप बी, मार्टिन बेहम।
थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। ग्रुप बी से दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एल संडेजा। ठीक है, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। उसके बाद ग्रुप ए से क्वेश्चन है, स्पीथी सिद्धांत किसने दिया था? पास। ग्रुप बी स्फीति मार्टिन पास। पास। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एल संडेजा दिया था। ठीक है, और दूसरा है स्पीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। एलन गुथ। एलन गुथ ने दिया था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व की मानी गई है? 20 है। बिग बैंग सर। वर्ष बताना है। बिग बैंग 4 अरब 4.5 अरब। 13.7 है करोड़ वर्ष। ठीक है, बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष मानी गई है। नासा द्वारा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को किसके नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया? विल्किंसन। ठीक है, डेविड विल्किंसन। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। ग्रुप बी से ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के किस थ्योरी पर आधारित थी? बोसॉन थ्योरी। बोसन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ग्रुप बी से ब्रह्मांड में अनुमानतः कितने मंदाकिनी हैं? 100 अरब मंदाकिनी। 100 अरब मंदाकिनी। मंदाकिनी का इंग्लिश क्या हुआ? गैलेक्सी। गैलेक्सी। ठीक है, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी या गैलेक्सी है। और ग्रुप ए से क्वेश्चन है, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने तारे होते हैं? 100 अरब। 100 अरब तारे। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मंदाकिनी को किसने देखा? गैलीलियो। गैलीलियो। सर्वप्रथम मंदाकिनी को गैलीलियो महोदय ने देखा। ग्रुप ए से आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी। देवयानी। ठीक है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। ग्रुप बी से नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? डवार्फ। डवार्फ। डवार्फ मंदाकिनी। ठीक है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। उसके बाद ग्रुप ए से निहारिका किन किन कारणों से बनती है? पास है। ग्रुप बी देखिए इसका बहुत है, इसमें दो प्रकार इसमें यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है एक। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा है किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। तो क्या हो गया? निहारिका दो कारणों से बनी है, पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, दूसरा है किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, प्लेइडेस निहारिका किस निहारिका का उदाहरण है? प्लेइडेस निहारिका किस निहारिका का उदाहरण है? ग्रुप बी परावर्तन निहारिका। परावर्तन निहारिका। ठीक है, प्लेइडेस निहारिका परावर्तन निहारिकाएं का उदाहरण है। उसके बाद है लुसेंट से दूसरा टॉपिक फिजिक्स। फिजिक्स से पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए से, किसी राशि के मापन का निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ग्रुप बी से क्वेश्चन, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मात्रक के दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ग्रुप ए, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? ग्रुप बी कौन कौन से? 7 होते हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ज्योति तीव्रता, मोल, ठीक है, विद्युत धारा, उसके बाद ताप। एक बार रिपीट कर देते हैं। भौतिक
ठीक है। ठीक है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होते हैं। इस सातों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ताप, चौथा समय, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ का परिमाण। ग्रुप ए बताइएगा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। मीटर, संकेत एम छोटी एम। ठीक है। ग्रुप बी द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम किलोग्राम, संकेत केजी केजी। ग्रुप ए ताप का एसआई मात्रक केल्विन। केल्विन, संकेत के। के। ताप का एसआई मात्रक केल्विन के। उसके बाद ग्रुप बी समय का एसआई मात्रक सेकेंड सेकेंड, संकेत स्मॉल एस एस। ठीक है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड और संकेत एस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है। और संकेत ए। कैपिटल ए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और संकेत कैपिटल ए। ग्रुप बी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला कैंडेला, इसको इसका संकेत सीडी सीडी। स्मॉल सीडी ठीक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला और संकेत सीडी। उसके बाद ग्रुप ए पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल मोल, इसका संकेत एमओएल हाँ, इसका संकेत है स्मॉल में MOL। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल और संकेत स्मॉल में MOL। उसके बाद समतल कोण का एसआई मात्रक ग्रुप बी रेडियन रेडियन। RAD स्मॉल इसका हो जाएगा संकेत। हाँ। ठीक है। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है और संकेत RAD है। उसके बाद ग्रुप ए घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है। और संकेत एसडी। SR स्मॉल में। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन और संकेत SR स्मॉल में। उसके बाद ग्रुप बी से है एस टॉपिक है SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत बताना है। पहला जो है ताप, ताप का पुराना नाम बताना है। ऐसा बताइएगा। हाँ ग्रुप नहीं, ग्रुप बी अच्छा ताप का पुराना है आपको केल्विन सॉरी नहीं। ताप का ना ताप का पुराना है डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड एसआई मात्रक है। हाँ नया में है आपका डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। ठीक है। ताप का पुराना एसआई मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है और नया डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। दूसरा है ग्रुप ए से आवृत्ति का एसआई मात्रक पुराना। ठीक है। वर्तमान में नया इसको बोलेंगे हट जाए। ठीक है। पुराना ज्योति तीव्रता कंपन प्रति सेकेंड सीपीएस पुराना CPS। आवृत्ति का एसआई मात्रक पुराना में कंपन प्रति सेकेंड, जिसको CPS शॉर्ट में बोला जाता है और नया में है हर्ट्ज, जिसका शॉर्ट में है HZ। ग्रुप बी से ज्योति तीव्रता का पुराना एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता हो जाएगा केल्विन पुराना 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 कैंडेला हाँ कैंडल है। और अभी हो जाएगा केल्विन नया में ग्रुप ए ग्रुप ए बोलिएगा। ज्योति तीव्रता का नाम है कैंडेला ठीक है। ज्योति तीव्रता का पुराना एसआई मात्रक है कैंडल शक्ति, जिसको CP बोला जाता है और नया है कैंडेला CD नया। ग्रुप बी से क्वेश्चन है दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा ठीक है। ग्रुप ए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? मीटर में ग्रुप ए 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है। ग्रुप बी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। ग्रुप ए का क्वेश्चन है एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.08 into 10 to the power 16 sorry प्रकाश वर्ष में बताना है। वो आपने बताया मीटर में। मीटर। ग्रुप बी 3.26 3.26 एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और मीटर में 3.08 into 10 to the power 16 मीटर मीटर। ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी बल की CGS पद्धति का मात्रक डाइन डाइन। ठीक है। बल की CGS पद्धति का मात्रक डाइन। और ग्रुप ए से क्वेश्चन है बल की SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। ठीक है। ग्रुप बी एक न्यूटन बराबर
कितना होता है? 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग। और ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक। कार के ऐसा ही जूल। जूल। ठीक है, कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पावर 7 अर्ग। 10 का पावर 7। ठीक है, यहीं से समाप्त हुआ। और कल का जो है होमवर्क दे दीजिए सर, अभी कल का होमवर्क हो जाएगा इसके। सत्यम जी बोलेंगे। सर वो लूसेंट है, लिख दो वहाँ पे आईना के नीचे। हाँ निकालिए अलग। ये कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें था प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। फर्स्ट और सेकंड पेज जो था उसका क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। और कल के लिए जो है पाषाण काल है, अगला पेज में पाषाण काल है। इसका पेज नंबर है 4 और 5। हिस्ट्री में 4 और 5 पेज नंबर पढ़ना है कॉस्मोस से। उसके बाद आगे है लूसेंट का। लूसेंट का देख लेते हैं। लूसेंट में ब्रह्मांड एक हो गया था, एक अब दूसरा मंडल। लूसेंट में ब्रह्मांड क्लियर हो गया है। आगे है सौरमंडल। सौरमंडल का जो है पूरा कर दें सर। सौरमंडल का कल पूरा देख लेना है। कल कौन क्वेश्चन लिख के आइएगा सर? और इसमें फिजिक्स में हाँ, आगे क्या हो? फिजिक्स में गति है, दूसरा नंबर है गति। फिजिक्स में कल हम लोग देखे थे यूनिट। यूनिट के आगे आज देखते गति हैं 2 नंबर टॉपिक है। मोशन। दूसरा टॉपिक मोशन गति है, इसको भी पूरा कर लेना है। गति पूरा करना। फिजिक्स में हो गया मोशन गति, इसको पूरा कर। करेंट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कौन सा बुक स्टार्ट किया जाए, स्पीडी का या फिर एडुटेरिया का। उसको कुछ दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।